कांग्रेस बसपा गठबंधन यूपी सियासत में बड़ा मोड़। दोस्तों नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सियासत को लेकर। जी हाँ, इन दिनों ये बात जोर पकड़ती दिखाई दे रही है कि क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारे में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के संभावित गठबंधन से क्या यूपी का राजनीतिक गणित बदल जाएगा। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या समाजवादी पार्टी भी इस सियासी प्रयोग का हिस्सा बनेगी। हम गौर करें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीनी ताकत बीते वर्षों में कमजोर जरूर हुई है, लेकिन उसका वोट बैंक अब भी कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभा सकता है। वहीं बसपा का कोर वोट बैंक दलित समाज आज भी बेहद संगठित माना जाता है। ऐसे में अगर कांग्रेस बसपा हाथ मिलाती है तो यह गठबंधन सीधे तौर पर भाजपा के लिए चुनौती बन सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस को यूपी में अकेले लड़ने से खास फायदा नहीं हुआ है। दूसरी ओर बसपा भी पिछले चुनावों में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई है। ऐसे में गठबंधन दोनों दलों के लिए मजबूरी भी है और मौका भी है। कांग्रेस को संगठन और कैडर चाहिए तो बसपा को व्यापक सामाजिक गठजोड़। दूसरी ओर इस वक्त यूपी के अलग अलग इलाकों से जो संकेत मिल रहे हैं वे बताते हैं कि जमीन पर हलचल शुरू हो चुकी है। कांग्रेस कार्यकर्ता जहां नए सिरे से सक्रिय दिख रहे हैं, वहीं बसपा कैडर में भी खामोशी लेकिन ठोस तैयारी के संकेत मिल रहे हैं। दलित बहुल इलाकों में बसपा के पुराने पोस्टर और मीटिंग दोबारा दिखाई देने लगी है। ग्राउंड पर कांग्रेस की स्थिति भले ही कमजोर मानी जाती हो, लेकिन स्थानीय नेता मानते हैं कि पार्टी का वोट प्रतिशत कई सीटों पर निर्णायक है। कांग्रेस का नेटवर्क भले पतला हुआ हो, लेकिन शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में उसकी मौजूदगी अब भी असर डालती है। दूसरी ओर बसपा का कोर वोट दलित समाज आज भी अपेक्षाकृत अनुशासित माना जाता है। पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि कांग्रेस बसपा साथ आती है तो यह गठबंधन सीधे तौर पर भाजपा के वोट गणित को चुनौती दे सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां पिछली बार मुकाबला बेहद करीबी रहा था। अब बात समाजवादी पार्टी की। ग्राउंड रिपोर्टिंग यही कहती है कि सपा इस पूरे घटनाक्रम को बेहद सतर्कता से देख रही है। सपा नेताओं को यह अंदेशा है कि अगर वह गठबंधन से बाहर रहती है तो विपक्षी वोट बढ़ सकते हैं, लेकिन साथ ही यह डर भी है कि बड़े गठबंधन में उसकी राजनीतिक पहचान और नेतृत्व का सवाल खड़ा हो सकता है। यादव बहुल क्षेत्रों में सपा की पकड़ आज भी मजबूत है। मुस्लिम वोट बैंक में भी सपा को प्राथमिक विकल्प माना जाता है। ऐसे में सपा के लिए फैसला आसान नहीं है। अकेले लड़ें और मुख्य विपक्ष बने रहें या फिर सत्ता की लड़ाई के लिए बड़ा गठबंधन स्वीकार करें। भाजपा के लिए यह पूरा घटनाक्रम अलार्म की तरह है। हालांकि पार्टी के नेता सार्वजनिक तौर पर आत्मविश्वास दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर खाने में रणनीति पर मंथन तेज है। भाजपा को पता है कि अगर दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और कुछ सवर्ण वोट एकजुट हो जाएं तो मुकाबला आसान नहीं रहेगा। ग्राउंड पर यह भी साफ दिख रहा है कि सिर्फ गठबंधन की घोषणा से काम नहीं चलेगा। असली चुनौती होगी वोट ट्रांसफर की। पिछली बार कई सीटों पर यह देखा गया था कि गठबंधन तो हुआ, लेकिन कार्यकर्ता स्तर पर तालमेल नहीं बना पाए। यही वजह है कि इस बार सभी दल जमीन पर संगठन मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन संकेत साफ है। यूपी की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। कांग्रेस और बसपा की नजदीकियां सियासी संदेश दे चुकी हैं। सपा की भूमिका आने वाले दिनों में तय करेगी कि यह मुकाबला त्रिकोणीय रहेगा या सीधा सत्ता बनाम सत्ता विरोधी गठबंधन का। ग्राउंड से इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर यह गठबंधन जमीन पर उतरा तो यूपी का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों की बड़ी परीक्षा बन जाएगा। अब नज़रें अगले सियासी कदम पर टिकी हैं। दोस्तों एक ज़रूरी बात, आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।
दूसरा